नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान डेली न्यूज एनालिसिस के अंदर कि एक वायरस आ चुका है। एक वायरस है जो चीन से भारत और राजस्थान का भी एक बच्चा इसमें संक्रमित हुआ है। हालांकि खतरे की कोई बात नहीं है, काफ़ी समय से ये वायरस है, लेकिन कोरोना काल में जैसे ये वायरस आए थे ना, उससे इतना डर लगने लग गया क्योंकि कोरोना में बस और कुछ ही नज़ारा नहीं दिख रहा था, मौत दिख रही थी, सामने आती हुई मौत, जिसके डर के भय से हमें अंदर भी घर पे रहना पड़ा था। तो जैसे जैसे अब कोई छोटे मोटे वायरस और चीन की तरफ से आते हैं ना, तो ऐसे खतरा लगता है भी अभी आ गया अभी आ गया। तो हाल ही में क्या है कि ह्यूमन मेटान्यूमो एक वायरस आया है जो किस प्रकार का रोग है, यानी किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये श्वसन संक्रमण होता है, यानी सांस फेफड़ों से क्या है कि इससे संक्रमण होता है। तो सामान्य श्वसन संक्रमण, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV को किस प्रकार का रोग बताया है। तो सामान्य श्वसन संक्रमण क्या खासियत है, कैसे कहां से शुरुआत इसकी कैसे होती है, पूरी चर्चा हम करते हैं। तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, इसका नाम है HMPV शॉर्टकट में। परिचय देखें तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक सामान्य वायरस है जो मुख्यतः श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। मतलब नॉर्मल अपने खांसी जुकाम हो जाता है तो जाम हो जाती है ना, फेफड़े जाम होते हैं और वो उस तंत्र को प्रभावित करता है। श्वसन सांस मुश्किल से आने लग जाता है, नाक बंद हो जाते हैं। और इसे पहली बार 2001 में खोजा गया था, इसकी खोज हुई थी 2001 में, ये सबसे पहले देखा गया था। कौन सा? HMPV। प्रभाव यह सामान्यतः जैसे बच्चे हैं, बच्चों में तो वैसे ही निमोनिया हो जाता है, जैसे बुजुर्ग बीमार होते हैं तो क्षमता उनकी कम होती है तो ये आता है। और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में अधिक होता है, नहीं जिनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, वो कहते हैं ना रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम होती है, वो शिकार हो जाते हैं। कि आए दिन देखा किसी का सर दर्द कर लेता है, जुकाम बुखार आए दिन होता रहता है। या गर्भवती महिलाएं हैं और गंभीर रोग से जो ग्रस्त लोग हैं भी इसके प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, यानी बच्चों में, बुजुर्ग में जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, गर्भवती महिलाएं या जिनको बहुत ज़्यादा रोग है, रोग से ग्रस्त रहते हैं, तो उनमें इसका प्रभाव पड़ सकता है। लक्षण वही बात कि श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, तो खांसी हो गई, जुकाम हो गई, गले में खराश हो गया, बुखार हो गया, सांस लेने में कठिनाई जैसे सामान्य श्वसन संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं। गंभीर मामलों में निमोनिया या फिर ब्रोंकोलियोटिस हो जाता है, यानी सांस लेने में तकलीफ आ जाती है। फिर वो भाप वगैरह लगाते हैं ना, देखा होगा आपने, भाप वगैरह लगाते हैं तो उससे फिर वो सही हो जाता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस वायरस से मृत्यु का कोई मामला या चिंताजनक स्थिति अब तक सामने नहीं आई है। विशेषज्ञों के अनुसार यह एक सामान्य रोग है, इसका प्रभाव सामान्य श्वसन संक्रमण जैसे रहता है। इसकी शुरुआत जो हुई है वो चीन में इसके संक्रमण मिले हैं, इसके चीन में मिले हैं, फिर अपने भारत में बेंगलुरु में मिले, लेकिन वो स्वस्थ हो चुके हैं। बेंगलुरु अहमदाबाद हॉस्पिटल में एक जमा कराया गया जो डूंगरपुर का एक बच्चा था, ठीक है, लेकिन उनके परिणाम ये है कि वो एकदम स्वस्थ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वही बात है ना, कोरोना के बाद हम इतने घबरा चुके हैं कि वायरस का नाम लेते हैं हमें डर लगने लग गया भी आ गई, अब तो आ गई, बस आ गया वायरस, अब तो घर पे रहना पड़ेगा और मौत का नज़ारा, इसलिए हम डर रहे हैं। तो वैसे ध्यान भी रखना चाहिए, जरूरी भी है, ठीक है, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार के अंदर और भी हो तुरंत हॉस्पिटल जाके चीज़ें ये चेक करवाएं। ज़्यादा लंबा क्या कि छोटे मोटे कई बार गाँव के अंदर डॉक्टर है वो इलाज करते रहते हैं, सेट नहीं बैठता, तो हमें तुरंत एक दो बार थोड़ा सा देखने के बाद सरकारी हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनसे परामर्श लेके हमें दवाई लेनी चाहिए ताकि इस प्रकार के वायरस आगे न बढ़े। तो ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस है, एक सामान्य वायरस है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। 2001 में ये खोजा गया था, नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो राजस्थान डेली न्यूज एनालिसिस में इस प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहती हैं। नानक क्लासेस शिव सर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास निरंतर इस प्रकार की क्लासें आती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।